Hello everyone, welcome back to my channel. In today's class, we will begin it with पास्ट परफेक्ट। एक ऐसा टेंस है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है टू एक्शन वाले सेंटेंसेस में। टू एक्शन सेंटेंसेस का मतलब होता है हमने सुना भी होता है, हम यूज़ भी करते हैं। जैसे कि बोलना हो, मेरे बताने से पहले उसे सब कुछ पता चल गया था। जब मैं दुकान में पहुंचा, दुकान बंद हो गई थी। मेरे कक्षा में पहुंचने से पहले अध्यापिका आ गई थी। हम अक्सर इस तरीके के वाक्य बोलते हैं, बट जब हमें इंग्लिश में बोलना हो तो हम हमेशा इनकी जो फॉर्मेशन है वो गलत बनाते हैं। तो वाई सो दिस? बिकॉज हमें रूल्स ही नहीं पता होते। ठीक है, कि दो एक्शन वाले सेंटेंसेस में रूल कौन कौन से आने हैं, कौन से एक्शन में कौन सा रूल लगेगा। बट आफ्टर दिस वीडियो आपकी ये क्वेरी भी, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और फर्दर आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी इस तरीके के क्वेश्चंस को इंग्लिश में फॉर्म करने के लिए। तो लेट जस्ट हैव अ लुक ऑन फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, माय इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आइडेंटिफिकेशन इसकी होती है चुका, चुकी, चुके वाले सेंटेंस लिया, दिया के साथ और ली, दी भी। अब ये सारा का सारा मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जैसे प्रेजेंट में हमारी है हूँ की फैमिली होती है, रिपीट पास्ट में थाते थी की फैमिली आपको दिखेगी ही दिखेगी। तो ये सारा आपका थाते थी के साथ आएगा। बट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज इज टू एक्शंस। टू एक्शंस वाले सेंटेंसेस का मतलब है अभी तक हमने प्रेजेंट की सारी फैमिली कर ली, राइट। पास्ट की भी हमारी आज ये थर्ड सेग्रीगेशन चल रही है। हमने किसी भी सेंटेंस को दो सेंटेंसेस में नहीं बनाया। मतलब वह आ गया था, मैं रोटी बना रही हूँ, सुबह से बारिश हो रही है, एंड सो ऑन। इसमें सिर्फ एक ही वाक्य थे। बट आज की क्लास में आपको दो वाक्य, दो सेंटेंसेस मिलेंगे। तो वो किस में काउंट होगा? इट विल बी इन योर पास्ट परफेक्ट, मतलब दो एक्शंस। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स देखने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे रूल को देख लेते हैं कि इसका रूल क्या है। रूल होता है सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको प्रीवियस क्लास में जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट किया था उसके साथ थोड़ा सा कंपेयर करें तो सब कुछ सेम था हमारा, ईच एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट वन थिंग, एंड दिस इज दिस। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा हैज, हैव था, पास्ट परफेक्ट में आपका हैड आ जाता है। बाकी सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट सब कुछ सेम था। आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप ऐसे कंपैरिजन करके रिवीजन के साथ अगर आप अपनी टेंसेस की क्लासेस को कवर अप करेंगे तो बहुत ही जल्दी इट विल बी लाइक योर कप ऑफ टी टू फॉर्म एनी सेंटेंस इन एनी फैमिली ऑफ टेंसेस, राइट। सो प्लीज स्टार्ट डूइंग कंपैरिजन, बी अ गुड ऑब्जर्वर। जितने अच्छे आप ऑब्जर्वर होंगे द मोर इजिली यू कैच द थिंग्स। नेक्स्ट है हमारे पास ओके। अब ये सेंटेंस के एग्जाम्पल्स कराने से पहले मैं थोड़ा सा फोकस आपका इस साइड दिलवाना चाहती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट रूल, सेकेंड एक्शन सिंपल पास्ट रूल। मतलब अब मैंने यहाँ पे अभी आई हैव मेंशन यू जस्ट कि पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है, पास्ट परफेक्ट का मतलब है टू एक्शंस। टू एक्शंस मीन्स टू सेंटेंसेस, ठीक है। टू एक्शंस मीन्स टू सेंटेंसेस। आपको आपके पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे, तो उनको फॉर्म कैसे करना है? जैसे कि जस्ट हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल्स। मेरे फोन उठाने से पहले फोन कट गया था। मेरे फोन उठाने से पहले अक्सर हमारे साथ होता है दैट वी वर बिजी समवेयर, हम कहीं बिजी होते हैं तो क्या होता है, फ़ोन आ जाता है तो हम वी आर लाइक अनएबल टू पिक द कॉल, ठीक है। तो हम अक्सर हिंदी में ये चीज़ बोलते हैं, उसका फ़ोन कट गया था मेरे उठाने से पहले, या फ़ोन बज रहा था मैं उठा नहीं सकी, मैं काम कर रही थी और वो कट गया जब तक मैं पहुंची उसको रिसीव करने के लिए। तो इसको कैसे इंग्लिश में बनाते हैं?
हिंदी में पहले हम सारे रीड आउट कर लेते हैं एग्जाम्पल, फिर वन बाय वन हम उसको इंग्लिश में फॉर्म करेंगे। सबसे पहला है, मेरे फ़ोन उठाने से पहले फ़ोन कट गया था। बहुत ही बेसिक वाक्य है ये, हम अक्सर इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है, बस चली गई थी उसके पहुंचने से पहले। बस आई, चली गई तब तक वो नहीं था, या जब वो पहुंचा बस स्टैंड या जहाँ से भी उसको बस पकड़नी थी, बस चली गई थी। नेक्स्ट है, माता जी आ गई थी मेरे जाने से पहले। मुझे कहीं जाना था, उससे पहले मम्मी आ गई थी। नेक्स्ट है, तुम घर पहुंच चुके थे बारिश होने से पहले। बारिश होने वाली थी बट उससे पहले थैंक गॉड तुम पहुंच गए। अब हम इसको इंग्लिश में फॉर्म करते हैं। इंग्लिश में फॉर्म करने से पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई। अगेन आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन दिस फैमिली। पास्ट परफेक्ट की फैमिली में बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी आइडेंटिफिकेशन। अब हम थोड़ा सा रीड आउट करते हैं। रीड करने के बाद हम मार्क करेंगे कुछ चीज़ और फिर वी विल फॉर्म द सेंटेंस। इसके बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे, कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, अरे यार इसको कैसे बनाएं, हम इसको किस वे में बनाएं, ये क्या बोल दिया, इसको इंग्लिश में कैसे बोलें। कुछ यूज़र्स होते हैं, मैंने देखा है कुछ यूज़र्स क्या करते हैं, हिंदी में भी नहीं बोलते कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ जाएगा, तो इट्स बेटर कि हिंदी में भी मत बोलो, और अगर बोलना है तो ईजी बोलो, सो दैट हम आराम से बोल पाए। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा, मेरे फ़ोन उठाने से पहले फ़ोन कट गया था। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, इसमें मैं सबसे पहले ये देखूँगी कि मेरा फर्स्ट वाक्य कौन सा है। जैसे कि पहला आ रहा है मेरे, अच्छा पहले का मतलब ये नहीं है कि जो मैंने पहले लिखा है वो मेरा पहले वाक्य होगा, नहीं। पहले का मतलब है मेरा कि देखो इसमें पहला एक्शन कौन सा हुआ है। जैसे यहाँ पे है, मेरे फ़ोन उठाने से पहले फ़ोन कट गया था, मतलब जब मैं उसको उठाने गई उससे पहले फ़ोन कट चुका था, तो मतलब फ़ोन कटना मेरा फर्स्ट एक्शन है। तो फर्स्ट एक्शन हमारा किस में फॉल करेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो इसमें मैं लगा दूंगी पीपी का रूल। पीपी का रूल मतलब सब्जेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट ये है मेरा सेकेंड एक्शन, मतलब बाद में हुआ था, बट आप इसको कैसे करना, नाउ इट्स अप टू यू कि आपको फॉर्मेशन कैसे करनी है। यू हैव टू ऑल्टर्स। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो उनसा पहला एक्शन हुआ उसको पहले लिख देते हैं, जो उनसा बाद में एक्शन होता है उसको बाद में लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल। कुछ बच्चों को मैं कहती हूँ जिस तरीके से वो है उसको उसी तरीके से इंग्लिश में लिख लो, बस रूल का ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, आप पे डिपेंड करता है, मैं दोनों तरीक़ों से आपको बता दूंगी। मेरे फ़ोन उठाने से पहले, बिफोर आई पिक द फोन। अब इसको हम पिक भी कह सकते हैं, इसको हम आंसर द फोन भी कह सकते हैं। इट जस्ट अप टू यू, आंसर द कॉल, आंसर द फोन, पिक द कॉल, पिक द फोन, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट ये ज़रूर ध्यान रखना कि सेकेंड एक्शन वाले सारे के सारे सेंटेंसेस आपके फॉल करेंगे सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट का रूल क्या था हमारा, सिंपल पास्ट का रूल था हमारा ये, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये हमारा कुछ बनेगा, बिफोर आई पिक द फोन, पहले जब मैं फ़ोन उठाने जा रहा था, इट हैड डिस्कनेक्टेड, फ़ोन कट गया था। अब बच्चे इंग्लिश में क्या लिखते हैं, कट को कट, CUT कट, विच इज़ रॉन्ग। फ़ोन कट गया था मतलब वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो डू नॉट यूज कट वर्ड, यूज डिस्कनेक्ट वर्ड। अब डिस्कनेक्ट है हमारा, हमने हैंड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, तो इट वुड बी डिस्कनेक्टेड। तो आपका पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो बनेगा, बिफोर आई पिक द फोन इट हैड बीन डिस्कनेक्टेड। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन। बस चली गई थी उसके पहुंचने से पहले, मतलब जब वो पहुंचा उससे पहले बस चली गई थी।
तो ये बनेगा, सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारा फर्स्ट एक्शन कौन सा और सेकेंड एक्शन कौन सा है। तो बस चली गई थी, बस चली गई थी मतलब मेरा फर्स्ट एक्शन है, तो फर्स्ट एक्शन कहाँ फॉल करेगा आपका, PP में। उसके पहुंचने से पहले मतलब वो बाद में आया तो ये फॉल करेगा SP में। तो ये क्या इस तरीके से बन जाएगा, द बस हैड डिपार्चर। ओके, अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आता है तो मेरे स्टूडेंट्स अक्सर यूज़ करते हैं काम, चली जाता है, सॉरी, अगर कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चला जाता है तो गो, वेंट, गॉन, ये यूज़ करते हैं, ये यूज़ नहीं करना। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर आता है तो यू कैन से अराइव, चला जाता है तो यू कैन से डिपार्चर। डू नॉट यूज काम को, गो, बस वहीं तक फिर हम रह जाएंगे, कुछ नया नहीं सीखेंगे। तो आज से ही फॉर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आ रही हैं तो अराइव, जा रही हैं तो डिपार्चर। तो ये मैंने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है। तो द सेंटेंस वुड बी लाइक, द बस हैड डिपार्चर, बस चली गई थी, बिफोर ही रीच्ड, उसके पहुंचने से पहले बस चली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है माता जी आ गई थी मेरे जाने के बाद। ऑल राइट, अब यहाँ पे बाद है तो यहाँ पे हम थोड़ी सी करेक्शन करेंगे, ये हमारा बन जाएगा आफ्टर। माता जी आ गई थी मेरे जाने के बाद, मतलब पहला एक्शन यहाँ पे, ये सेंटेंस थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये मैंने थोड़ा सा अलग सा बनाया है। माता जी आ गई थी मेरे जाने के बाद, मतलब मेरा जाना पहले हुआ है। तो यहाँ पे मदर हैड कम नहीं आएगा, यहाँ पे हो जाएगा मदर केम। क्यों? क्योंकि माता जी मेरे जाने के बाद आई है ना, मैं पहले गया हूँ फिर माता जी आए हैं, तो मतलब ये मेरा आ गया PP के अंदर और ये मेरा फॉल करेगा SP के अंदर। ठीक है, आई हैव मेड दिस सेंटेंस रॉन्ग बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू पुट योर अटेंशन सो दैट यू कैन ऑब्जर्व इट मोर केयरफुली। तो ये हो जाएगा माता जी आ गई थी मेरे जाने के बाद, मेरे जाने के बाद मतलब मैं पहले गया, तो ये हो जाएगा आफ्टर आई वेंट, नो, ये होगा आफ्टर आई हैड गॉन, जब मैं चला गया था मदर केम। तो ये पूरा जो सेंटेंस है ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, मदर केम आफ्टर आई हैड गॉन, जब मैं चला गया था उसके बाद माता जी आ गई थी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम घर पहुंच चुके थे बारिश होने से पहले, मतलब बारिश होने से पहले उसका पहुंचना हो चुका था घर में। तो ये होगा यू हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि घर पे पहुंचना पहले हुआ है, तो पहले मतलब PP, बारिश का बाद में हुआ होगा, तो ये होगा SP। ट्राई टू फॉर्म द सेंटेंसेस बाय दिस वे ओनली। अगर आप डायरेक्ट हिंदी में लिख के इंग्लिश में सेंटेंस बनाने की कोशिश करोगे, यू फेस इश्यूज, एरर। तो इट्स बेटर कि पहले आप देखो कि उसमें आपका पहला एक्शन कौन सा हुआ है, दूसरा एक्शन कौन सा हुआ है। जस्ट गो थ्रू विद दिस एक्सरसाइज, jot it down somewhere so that whenever you sit and revise the content, you do not face any kind of difficulties. You all are requested to subscribe my channel, share the videos more, like, and please comment below if you find any mistake while making videos. Thank you. Have a nice day.